तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक मॉडलिंग के बारे में। हम ये जानेंगे कि टॉपिक मॉडलिंग है क्या और इसको हम लोग कैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें टॉपिक मॉडलिंग के अंदर हमारे आती हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। तो यहाँ पर फर्स्ट जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ टॉपिक मॉडलिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि टॉपिक मॉडलिंग इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपको पता होगा कि वहाँ पर हम लोग लेबल नहीं देते, बल्कि हम उसको सिर्फ डेटा दे देते हैं और वो मॉडल अपने आप समझता है या कोड हमारा अपने आप समझता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। दैट आइडेंटिफाइज द हिडन टॉपिक इन द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. It does by assuming that each document is a mixture of topic and that each word in the document is more likely to be associated with one topic than other. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास एक टॉपिक है या आपने डॉक्यूमेंट दे दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब आपने उसको पैराग्राफ दे दिया और आपने 2-3 पैराग्राफ दिए और आप ये जानना चाहते हो कि उसके अंदर किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है उस पैराग्राफ के अंदर। तो टॉपिक मॉडलिंग का मतलब ये हो गया कि आपने उसको बंच ऑफ द टेक्स्ट दे दिए, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए। डॉक्यूमेंट का मतलब पैराग्राफ हो गया। तो जो आपने जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर किस बारे में बात की जा रही है, इसके लिए हम लोग टॉपिक मॉडलिंग यूज़ करते हैं। तो 2 तरीके की यहाँ पर टॉपिक मॉडलिंग की जाती है। फर्स्ट आपका है लेटेंट रिचलेट एलोकेशन और सेकंड है नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेटेंट रिचलेट एलोकेशन के बारे में, तो एलडीए के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें पैंडास की ज़रूरत पड़ेगी और sklearn से हमें टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर हमारा क्या होता है कि ये एक मैट्रिक्स तैयार कर देता है, बेसिकली हमारे डेटा के लिए वेक्टर्स तैयार करता है जो आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है बेसिकली उसके वेट के हिसाब से। यानी कि टीएफ का मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी और आईडीएफ का मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर डिटेल्ड में क्या होता है तो आप उसको आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है आपका लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन को भी, यानी कि एलडी ए को भी, और यहाँ पर इसलिए इंपोर्ट किया हुआ है ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर पाएँ। फिर आपने स्पेसी को भी आपने इंपोर्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर एनएलटी के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेसी यूज़ किया हुआ है इसलिए ताकि मैं स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव कर सकूँ अपने डेटा में से। अब स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि इन हो गया, द हो गया, ए हो गया, ये सब स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से डेटा में हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम लोग इसको रिमूव करेंगे। डॉक्यूमेंट्स हमने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने 2 टेक्स्ट दिए हुए हैं, एक तो फुटबॉल के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर आप जाओगे तो ये एक लंबा सा टेक्स्ट मैंने इसको दिया हुआ है और हम ये जानेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसको हम सबसे पहले रन कर लेते हैं, तो उसका फिर हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट ऑप्शन डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम विथ 100 होना चाहिए, और साथ में हमने यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स था यहाँ पर ये वाला वेरिएबल उसको हमने पास कर दिया अपने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, जो कि आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पर डेटा अगर मैं लिख करके मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको इस टाइप का आपको टेक्स्ट मिल रहा है जिसके अंदर फुटबॉल, नॉन एज सॉकर, इन सम पार्ट्स ऑफ ए क्रिकेट है ये आपका, है ना। तो 2 टेक्स्ट आपने यहाँ पर दिए हुए, एक तो फुटबॉल के बारे में है और एक क्रिकेट के बारे में। यहाँ पर सेट ऑप्शन मैक्सिमम 100 इसलिए लिखा गया ताकि यहाँ पर ये जो आपके कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, या आप बोल सकते हो कि जो लेटर्स हैं वो 100 तक दिखाई दे। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं और फिर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए ये अपने हिसाब से दिखाएगा। ये आपको अभी ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा, लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इसको यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो टेक्स्ट है वो मैक्सिमम आपका दिख जाता है ना, ताकि आपको आइडिया आ सके कि भाई डेटा के अंदर कितने टेक्स्ट हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिए। फिर हमने यहाँ पर एक जो फंक्शन बनाया हुआ है जो कि है प्री प्रोसेस करके, ये एक टेक्स्ट एज ए इनपुट लेगा और यहाँ पर स्पेसी को ये यूज़ करके यहाँ से बेसिकली टोकनाइज कर देगा, इसको स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर देगा और यहाँ पे लेमेटाइजेशन भी कर देगा। इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप यहाँ पे बहुत डीप में आप जानना चाहते हैं इनके लिए तो आप उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टोकनाइजेशन का मतलब ये हो कि ये इसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और दूसरा यहाँ पर ये हो गया कि आपका जो स्टॉप वर्ड्स हैं, यानी कि जो स्टॉप वर्ड्स जो हमने अभी देखा था कि इज, एम, आर या इस तरीके के, उनको ये यहाँ से रिमूव करेगा और साथ में यहाँ पर लेमेटाइजेशन कर देगा, यानी कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया और फिर अब हम लोग इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्लाई कर रहे हैं प्री प्रोसेस, यानी कि ये वाला जो मेथड है वो सभी डेटा के ऊपर, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, फुटबॉल, नॉन एज सॉकर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर।
तो जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट हमने जो कन्वर्ट किया बेसिकली इसमें से जो हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किया, तो आप स्टॉप वर्ड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए कॉमा इसने हटा दिया, है ना? इसमें से कहीं आपको नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर एज़ करके देखिए, यहाँ से एज़ भी गायब हो गया। इन करके है, इन भी गायब हो गया, है ना? तो इनकी हमें कोई नीड नहीं होती बेसिकली, क्योंकि हम लोग टॉपिक समझना चाहते हैं कि किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है किसी पैराग्राफ के अंदर, तो हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती खास करके। फिर आता है आपका क्रिएट TF-IDF वेक्टराइजर एंड फिट इन द मॉडल। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करें कि इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं TF-IDF वेक्टराइजर का, और यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया जो भी हमारा प्रोसेस्ड टेक्स्ट था, यानी कि ये वाला टेक्स्ट। इसको हमने क्या किया कि वेक्टराइजर को हमने दिया, और फिर हमने बोला कि भाई आप एक मैट्रिक्स आप तैयार करो जो कि इस डेटा के ऊपर रहेगा, और फिर इसने यहाँ पे तैयार कर दिया। तो यहाँ पे लिखा कि ट्रांसफॉर्म द मैनुअल डॉक्यूमेंट इनटू TF-IDF वेक्टराइजर, और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर अपने मॉडल को हमने ट्रेंड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग दो ही चीज़ों के बारे में बात करें, एक तो फुटबॉल और एक क्रिकेट, है ना? तो यहाँ पर आपको पैरामीटर में आपको पास करना रहेगा कि कितने टॉपिक हैं। तो यहाँ पर अगर आप 3 डालते हो तो ये 3 टॉपिक ढूँढेगा, अगर आप 2 डालते हो तो ये 2 टॉपिक ढूँढेगा। तो यहाँ पर हमें 2 डालना रहेगा, इसलिए 2 डालना रहेगा बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग 2 ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो फुटबॉल है और एक क्रिकेट भी है ना? तो ये थोड़ा मैनुअल इनपुट है यहाँ पर, ये आपको डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जैसे ही आपका ये मॉडल यहाँ पर ट्रेंड हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे फिट करना है उस डेटा के ऊपर जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म जो हुआ है अपना वेक्टर बेसिकली। फिर अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, जो कि आपका पूरा कंपोनेंट है, यानी कि टॉपिक है बेसिकली। अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर आपको समझना है, मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ। मैंने इसको देखो यहाँ पर रन कर दिया, अभी ये ट्रेंड हो रहा है। कुछ एरर बोल रहा है कि प्रोसेस्ड टेक्स्ट। ओके, हमने शायद ऊपर वाला हमने रन नहीं किया है, ये वाला। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, और फिर हम लोग नीचे वाले को भी रन कर देते हैं। तो अभी देखिए ये रन हो गया। और फिर अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट द टॉपिक एंड देयर एसोसिएटेड वर्ड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो 2 टॉपिक कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि जो भी हमारा LDA कंपोनेंट था, यानी कि ये जो मैट्रिक्स थे, ये हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, और फिर हम इससे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हमें स्टार्टिंग के 5 हमें दे दो, जो भी आपके स्टार्टिंग के हैं, है ना? टॉप वर्ड्स जो भी हमारे हैं वो आप हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, है ना? टॉप वर्ड्स IDX करके, और फिर उसका गेट फीचर नेम्स आउट में से आप वो टॉप वर्ड्स आप मुझे दे दो, है ना? फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है कि टॉपिक 1 के अंदर मैंने फुटबॉल की बात की हुई है, दूसरा वर्ल्ड है, फिर आपका स्पोर्ट्स बॉल करके है, और टॉपिक 2 के अंदर हमने क्रिकेट के बारे में बात की जो कि बैट है, लेदर है, हाई है, फ्लो है ना? ये सभी चीज़ें। तो हमने 2 टॉपिक के बारे में वहाँ पर बात की हुआ है, तो ये पहचान ले रहा है कि 2 टॉपिक कौन से हैं। तो ऐसा ही कुछ था, अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में देखिए फुटबॉल के बारे में बात किया, दूसरा आपने क्रिकेट के बारे में बात किया हुआ है ना? तो ये समझ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये आपका लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन जो है, जो LDE है, ये आपका यूज़ होता है बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर। जब आप डॉक्यूमेंट क्लासीफाई करते हो कि हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से किस डॉक्यूमेंट के अंदर किस बारे में बात किया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज़ करके।